बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे तमाम दोस्तों अहबाब को, मेरी आवाज़ सुनने वालों को और मेरी वीडियो देखने वालों को। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद फ़िरदौस और आज की जो मेरी वीडियो है वो वीडियो तमाम इंसानों के लिए है। और ये वीडियो बनाने का मकसद इंसान में शऊर और बेदारी पैदा करना है। हाल ही में आप लोगों ने वीडियो देखी होगी और मैंने भी कल देखी, जिसका बहुत ज़्यादा अफसोस और बहुत ज़्यादा दुख और गम और गुस्सा आप लोगों में भी पाया जाता है और मुझे भी आया। और वाक़या देखने के बाद दिल दहल सा जाता है। समझ में नहीं आया कि वो बंदा उसको क्या कहें, बेवकूफ़, बदबख्त, जाहिल या गवार इंसान कहें जिसने अपने वालिदा पे हाथ उठाया। जिस बात की जितनी भी शिद्दत से मज़ामत की जाए वो उतनी ही कम है। माँ एक ऐसी हस्ती है जिसको बयान करते करते सुबह से रात हो जाए और रात से फिर सुबह हो जाए। माँ एक ऐसा खालिस और प्योर रिश्ता है जिसमें किसी किस्म की मिलावट, कोई धोखाधड़ी नहीं है। एक ऐसा रिश्ता जिसमें सच्ची मोहब्बत और हमदर्दी के अलावा भरपूर शिद्दत से मोहब्बत रखी गई है। अल्लामा इकबाल की वालिदा जब इंतकाल कर गई तब वो दियारे गैर में थे। उस वक्त तवील वसीया लिखा जिसका उन्वान है वालिदा मरहुमा की याद में। उसके अंदर लिखते हैं, आह वतन में अब किसको होगा मेरा इंतज़ार, आह वतन में अब किसको होगा मेरा इंतज़ार, कौन मेरे ख़त ना आने से रहेगा बेकरार। आरज़ू लेकर तेरी खाके बरकत पे आऊँगा, अब दुआए नीम शब में किसको याद आऊँगा। कौन पिछले पर दुआ करेगा, मौलवी साहब को, पीर साहब को, जो भी हज या उम्रे पे जाता है उनको हम दुआ के लिए कहते हैं, दरख्वास्त के लिए कहते हैं कि दुआ करना, दुआ करना, दुआ करना। लेकिन माँ वाहिद हस्ती है जिसको कहना नहीं पड़ता कि माँ दुआ करना, क्योंकि माँ के हाथ वैसे ही उठ जाते हैं दुआ के लिए। एक मरतबा का वाक़या है, आप लोगों ने भी सुना होगा, मैं दोबारा से रिपीट करता चलता हूँ ताकि आप लोगों को दोबारा से याद आए। याद दहानी के लिए दोबारा से मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ कि एक मरतबा जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पे अल्लाह पाक से जब हम कलाम होने गए तो अल्लाह पाक ने फरमाया, मूसा चप्पल बाहर उतार के आना। तो कहा कि या अल्लाह मैं तो ऐसे ही आता था। तो उस टाइम अल्लाह पाक ने फरमाया कि मूसा उस टाइम तुम्हारी माँ हयात थी, तो इस वजह से वो पीछे दुआएं करती थी। लाजमी नहीं है कि दुआ करने वाली माँ राबिया बसरी हो। एक बार का ज़िक्र है जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से फ़रमाया कि या अल्लाह पाक जन्नत में मेरे साथ कौन साथी होगा। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि जन्नत में आपके साथ एक कसाई होगा। तो जब वो कसाई का सुना आप अलैहिस्सलाम ने तो हैरान रह गए कि जन्नत में मेरे साथ एक कसाई। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि जाओ जाके कसाई का हाल देख कर आओ। तो जब वो कसाई के पास गए तो जब कसाई फारिग हुआ, फारिग होने के बाद जब वो घर पे गया, घर पे जब उसने अपनी वालिदा ज़ईफ़ थी जो उनकी जब उसने आप अलैहिस्सलाम ने, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि वो शख्स अब जो एक लुक़मा था उसने पहले अपने मुंह में चबाया, चबाने के बाद जब उसने अपनी वालिदा को खिलाया, वालिदा को खिलाने के बाद जब उसकी माँ ने दुआ दी तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दूर होने की वजह से सुन नहीं सके। तो फिर बाद में जब उस कसाई के पास गए, उससे पूछा कि आपने जब लुक़मा खिलाया अपनी वालिदा को, जब खाना खिलाने के बाद तुम्हारी वालिदा साहिबा ने तुमसे क्या कहा। तो उस कसाई ने कहा कि मेरी वालिदा जो हैं वो ज़ईफ़ हैं, उन्होंने मुझे दुआ दी कि अल्लाह पाक जो है आपको जन्नत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का साथी बनाए। तो मैंने कहा मेरी माँ बस ज़ईफ़ है, ये बस जो भी आता है कह देती है। तो एक वालिदा की दुआ अल्लाह पाक कैसे सुनता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ान में मेंबर शरीफ पर तशरीफ़ लेके जा रहे थे तो
3 स्टेप पे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन 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 कहा तो खुतबे से जब फारिग हुए तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि या रसूलल्लाह आपने 3 मरतबा आमीन 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 कहा, ये क्या माजरा था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैं मेंबर पे तशरीफ़ लेके जा रहा था तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और फरमाया कि हलाक वो शख्स जिसकी ज़िंदगी में रमज़ान आए और रमज़ान में इबादत करने के बाद अपनी बख्शिश ना करवा पाए। मैंने कहा आमीन। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हलाक वो शख्स जिसकी ज़िंदगी में उसके माँ बाप ज़ईफ़ हो जाएं और वो उसकी खिदमत ना कर सकें। मैंने कहा आमीन। फिर तीसरी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हलाक वो शख्स जिसके सामने आपका नाम आए और वो दरूद ना भेजे। मैंने कहा आमीन। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मरतबा कि अगर मैं 4 रकात नमाज़ पढ़ रहा होता और मेरी वालदा मुझे अहमद कह के पुकारती तो मैं वो 4 रकात फ़र्ज़ तोड़ के दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास जाता। ये माँ की अहमियत है, हमें इनकी कदर करनी चाहिए। और उस वक्त पे मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है ऐसे जाहिल इंसान पे जो अपनी वालदा पे हाथ उठाते हैं, जो अपनी वालदा के सामने ज़बान दराज़ करते हैं या जो अपनी वालिदैन के सामने ज़बान चलाते हैं। ऐसे शख्स पे बहुत ज़्यादा हैरत और दुख होता है। अल्लाह पाक हम सब को वालिदैन की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।